हेलो स्टूडेंट, आज मैं नया टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। उसका नाम है एडवर्ब एंड टाइप्स ऑफ एडवर्ब। मैंने इसको सिंपल ट्रिक से आपको बताने की कोशिश की पूरे लेक्चर में, इसीलिए पूरा वीडियो एंड तक देखना। और मैंने ऐसे शॉर्टकट की छोटी छोटी कीज़ और शॉर्टकट मैंने आपको फॉर्मूले इसके द्वारा इंग्लिश ग्रामर के वीडियोज़ मैंने डाले हुए हैं हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, और प्लेलिस्ट में आप देख लेना। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एडवर्ब एंड टाइप्स ऑफ एडवर्ब। इसमें भी मैंने आज सिंपल ट्रिक बताई हुई, उतनी ट्रिक याद रखेंगे तो आपको टाइप्स ऑफ एडवर्ब कौन सा है, कब लगाना चाहिए या पहचानना कैसा है, ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और इसमें 1 या 2 मार्क के लिए अगर क्वेश्चन पूछते हैं ग्रामर में तो आपका क्लियर हो जाएगा और आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्ब यानी क्या? तो एडवर्ब यानी क्या, जिसमें वर्ब है उसको ऐड मोर मीनिंग की जाती है, उसे हम लोग एडवर्ब करते हैं। तो एडवर्ब का मीनिंग बता रही हूँ मैं आपको लिख के। एडवर्ब यानी क्या? एडवर्ब मीन्स ऐड मोर मीनिंग टू अ वर्ब। तो हम लोग वर्ब के बारे में ज़्यादा कुछ बता रहे हैं, एक्स्ट्रा बता रहे हैं, उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। मगर एडवर्ब के भी टाइप्स है। नॉर्मल एडवर्ब है, मैं कैसे पहचानना है वो एडवर्ब के टाइप्स, मैंने कुछ सिंपल इजी ट्रिक्स आपको अभी शॉर्टकट कीज़ बताने हो। जैसे हर ग्रामर के लेक्चर में कुछ ना कुछ मैंने शॉर्टकट कीज़ बताई हुई है, उसे आप इजीली अंडरस्टैंड करोगे। इसीलिए चैनल पूरा देखा एंड तक, और जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है वो भी चैनल के लेक्चर पूरे देखना। ओके, तो कैसे यूज़ करेंगे हम लोग, ये है कुछ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ, डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन रहते हैं, कैसे पूछते हैं वैसे हाउ। फिर हम लोग पूछेंगे वेयर, फिर व्हेन, हाउ मच और हाउ ऑफन। कितनी बार हम लोग बोलते हैं ना, वैसे हाउ ऑफन। तो वैसे हमारे ये 5 कैसे यूज करने हैं। जैसे टाइप्स ऑफ एडवर्ब के 5 टाइप्स रहते हैं, 5 टाइप्स है ना। तो कौन से टाइप्स है? फर्स्ट टाइप में ले रही हूँ एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर जो मैनरफुल है, तो ये क्या शोज करता है हमें? हाउ शो करता है। इसको हम लोग समझते समय हाउ का यूज़ करने वाले, ये हाउ शो करता है। तो देखो मैं फॉर एग्जांपल क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये हाउ शो करता है, हम लोग को रिफ्लेक्ट करता है। यानी क्या? डज एन एक्शन, हाउ डज एन एक्शन हैपन, कैसे एक्शन हैपन होता है वो बताते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ कुछ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ ओल्ड वुमन आर्ग्यू कर रही है लाउडली। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? हाउ डज द ओल्ड वुमन आर्ग्यू। तो कैसे आर्ग्यू कर रही है वो? लाउडली कर रही है। तो हमें समझ में आ रहा है कि लाउडली कर रही है यानी जोर से करे, तो मैनर, इससे समझ में। हाउ से हमें रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है? मैनर। तो हाउ डज एन एक्शन हैपन, द ओल्ड वुमन आर्ग्यू लाउडली। तो जो ओल्ड वुमन है कैसे बिहेव कर रही है? तो लाउडली कर रही है। सेकेंड एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, सपोज शी बिहेव बैडली। तो हम मन में क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ डज शी बिहेव बैडली। तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। फिर दे रन फास्ट, वो दौड़ रहा है मगर कैसा? फास्ट। वर्क को ज़्यादा हम लोग बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। मगर एडवर्ब ऑफ मैनर में जैसे हाउ का यूज़ करते हैं, तो हाउ दे रन फास्ट, उसे हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर कहेंगे। ओके, आई सिट क्वाइटली, मैं कैसी बैठी हूँ? शांत बैठी हूँ। आई सिट क्वाइटली। यहाँ क्वाइटली क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर देखते समय हमें हाउ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है। हाउ
ओके, तो एडवर्ब मैनर कितना इजी है पहचानने के लिए, ये सिंपल ट्रिक है। अभी सेकंड बता रही हूँ मैं, एडवर्ब प्लेस। एडवर्ब प्लेस, अभी ये इंडिकेट क्या करता है, प्लेस के बारे में इंडिकेट करता है। प्लेस के बारे में जब जब हम लोग इंडिकेट करते हैं तो हमें किसका याद आनी चाहिए, वेयर की। तो ये रिफ्लेक्ट क्या करेगा, ये क्या शोज करेगा, वेयर शोज करेगा। तो इसका कैसे बोलेंगे हम लोग, वेयर डज एन एक्शन हैपन, कहाँ हो रहा है वो एक्शन हैपन। तो इसके कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं मैंने। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज देयर, वो चला गया वहाँ, ही गोज देयर। तो कैसे क्वेश्चन में पूछूंगी, वेयर डज ही गो, तो ही गोज देयर। देयर, हेयर, उसके हिसाब से हमें समझ में आ गया ये प्लेस इंडिकेट करते। तो प्लेस इंडिकेट करता है ये वेयर। वेयर मन में माइंड में सोचा, वेयर डज ही गोज, तो देयर। ओके, सेकंड वन ले रही हूँ, आई केप्ट हियर, मैंने कुछ तो यहाँ रखा है, आई केप्ट हियर। तो वेयर डज आई केप्ट, तो मैंने कहाँ रखा है, हेयर रखा है। तो इससे समझ में आ रहा है ये प्लेस इंडिकेट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट वन, द पार्क इज टू फार। द पार्क इज टू फार, पार्क इज टू फार यानी क्या है, जो पार्क है वो बहुत लंबा है। तो वेयर डज द पार्क, वेयर डज द पार्क इज टू फार। तो इससे समझ में आ रहा है हमें ये प्लेस इंडिकेट हो रहा है, जिसे हम एडवर्ब प्लेस कहेंगे। ओके, नेक्स्ट वन, एडवर्ब टाइम, ये क्या शोज करता है हमारा, व्हेन शोज करता है। क्या शोज करता है, व्हेन। फिर से हम लोग ये बोलेंगे, व्हेन डज एन एक्शन हैपन। तो इसके भी मैं कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं मैंने, आपको पूरा क्लियर होने के लिए। वी विल प्ले लेटर, हम बाद में खेलेंगे। टाइम, तो टाइम इंडिकेट करता है ना, लेटर यानी बाद में। तो कैसा क्वेश्चन पूछा, व्हेन डज वी विल प्ले, कब खेलेंगे हम लोग, लेटर। ओके, ही डज, सपोज ही डज नहीं, ही कम्स एस्टरडे, वो आया एस्टरडे को। तो अभी ये मैं क्वेश्चन कैसे पूछूंगी, व्हेन डज ही कम्स, तो ही कम्स एस्टरडे। एस्टरडे से हमें क्या मालूम पड़ रहा है, कब आया, टाइमिंग। ओके, नेक्स्ट वन, माय ब्रदर woke up early today, मेरा भाई जल्दी उठा। मैं कैसे क्वेश्चन पूछूंगी, व्हेन डज माय ब्रदर woke up, तो आज अर्ली, जल्दी उठा है ना, तो अर्ली। ओके, नेक्स्ट वन, दे विल गो टुमारो, कब जाएंगे, तो व्हेन डज दे विल गो, तो टुमारो। तो ऐसे रहेगा। तो हमें लेटर से, एस्टरडे से, टुमारो से, अर्ली से क्या समझ में आ रहा है, ये टाइम इंडिकेट कर रहा है। ओके, अब मैं पढ़ाने जा रही हूँ चौथा टाइप्स, एडवर्ब डिग्री। ये क्या रिफ्लेक्ट करती है, ये क्या शोज करती है, तो हमारी डिग्री। तो हमारा क्या एक्सटेंड करती है, द हाउ मच शो करती है। ओके, तो इसे हम लोग कैसे कहेंगे, वैसे डेफिनेशन हो जाएगा, हाउ मच टू व्हाट एक्सटेंड, क्योंकि एक्सटेंड क्वालिटी कहते हैं, एक्सटेंड समथिंग इज, डिग्री रिफ्लेक्ट करता है ना, हेल्प एक्सप्रेस क्या कर रहा है, डिग्री। तो एक्सटेंड क्वांटिटी में कितना डिग्री पे, जैसे मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल के स्वरूप, द टी इज एक्सट्रीमली हॉट। टी कैसी है, सपोज मैंने बोलती टी इज़ हॉट, तो ठीक है, आप बोलते थे नॉर्मल है।
मगर मैं जब एक्सट्रीमली बोल रही हूँ तो मेरा एक्सट्रीमली के ऊपर ज़्यादा जोर आ रहा है, तो डिग्री यानी हाउ मच, ओके ना, हाउ मच द टी इज़ हॉट, एक्सट्रीम हॉट, तो एक्सट्रीमली हॉट है, तो हमें यहाँ क्या डिग्री क्या हो रहा है, डिग्री शोज़ हो रही है, तो डिग्री शोज़ हो रही है, हमें किससे पता चल रहा है कि हाउ मच द टी इज़ हॉट, कितनी एक्सट्रीमली हॉट, ओके। नेक्स्ट, शी इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल। अगर मैं नॉर्मल बोलती हूँ शी इज़ ब्यूटीफुल तो ओके, नॉर्मल सेंटेंस हो गया। मगर मैं उसे और बढ़ा चढ़ा के बोल रही हूँ, वर्ब को और बढ़ा के, ये तो एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, उसको मैं और बढ़ा चढ़ा के बोल रही हूँ, तो क्वाइट यानी ज़्यादा, बहुत सुंदर है, तो क्वाइट रेफर क्या हो रहा है, डिग्री में, बहुत सुंदर है। तो हाउ मच शी इज़ ब्यूटीफुल, तो क्वाइट ब्यूटीफुल, हाउ मच शी इज़, तो क्वाइट ब्यूटीफुल यानी बहुत सुंदर है, ओके। तो और भी कुछ एग्जांपल ले रही हो आपको, उसे और क्लैरिफाई हो जाएगा। जैसे ही इज़ कैसा है, ही इज़ रिच इनफ टू बाय अ बेंज कार, है ना, तो इतना अमीर है कि बेंज कार ले सकता है, कितना, तो इनफ, बहुत अमीर है, यानी इतना तो अमीर है वो कि वो बेंच कार ले सकते हो। तो यहाँ फिर से क्या रिफ्लेक्ट हो रहे है, डिग्री रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इनफ से हमें समझ आ रहा है डिग्री रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, हाउ मच यू रिच, तो इनफ टू बाय बेंच कार, ओके, अंडरस्टैंड हो रहा है ये इजीली, क्योंकि यहाँ ही बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या है ये, कौन सी डिग्री, ये एडवर्ब कौन सा रहेगा, डिग्री रहेगा या मैनर रहेगा या ये फ्रीक्वेंसी रहेगा, मगर अभी समझ में आता रहेगा आपको। मैंने जो इजी ट्रिक्स बताए उससे आपको प्रॉपरली मालूम पड़ेगा कि ये अभी आ रहा है तो डिग्री में आ रहा है। अभी मैं लास्ट बता रही हूँ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी बार बार हम लोग जो करते हैं, एक बार करते हैं, बार बार करते हैं, रेयरली करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या डिस्क्राइब करती है, हमें डिस्क्राइब क्या कर रही है, हाउ ऑफन, कितनी बार। तो मैंने एक सिंपल ट्रिक्स बोली थी ना कैसे लगाना है, हाउ ऑफन, हाउ मच, हाउ, व्हेन, वेयर, तो ये हाउ, तो ये कौन सा है, हाउ ऑफन, तो कितनी बार हो रहा है वो। जैसा फॉर एग्जांपल, दे ऑलवेज गो टू स्कूल, वो हमेशा स्कूल जाते हैं ना, ऑलवेज, तो बार बार जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी इंडिकेट हो रही है ना, यहाँ क्या इंडिकेट हो रही है, फ्रीक्वेंसी, तो दे ऑलवेज गो टू स्कूल। फॉर एग्जांपल, आई यूजुअली प्ले क्रिकेट, यूजुअली खेलता हूँ, यानी खेलता हूँ यूजुअली, तो यहाँ से भी इंडिकेट क्या हो रहा है, कितनी बार खेलता हूँ, हाउ मच टाइम, हाउ मच ऑफन, तो बार बार खेल रहा हो, कम ज़्यादा खेल रहा है, तो ये क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल, शी समटाइम कुक्स, समटाइम कुक करती है, क्या, सपोज क्या अच्छा लग रहा है वो पाव भाजी अच्छी लगती है, तो पाव भाजी, तो ये क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, कब कब, तो समटाइम यानी कभी कभी, कभी कभी वो पाव भाजी बनाती है, तो हमें समटाइम से रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओके। इतने इजी तरीके से हम लोगों ने आज 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब पढ़े। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइप्स ऑफ पढ़े हम लोग ने, तो उसमें क्या क्या हम लोग एक ग्लांसली उसका रिवीजन ले रहे कि आज क्या क्या पढ़े। तो एडवर्ब यानी क्या, जो वर्ब को ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलता है, उसे एडवर्ब कहते हैं। उसकी 5 टाइप्स है। 5 टाइप्स में मैंने पहले बोला एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर मैंने बोला आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और मैंने आपको सिंपल ट्रिक्स भी बोले थे कि कौन से वर्ड लगाएंगे तो हम लोग को जल्दी समझ में आएगा। जैसे हाउ बोला था, वेयर बोला था, व्हेन बोला था, हाउ मच बोला था, हाउ ऑफन बोला था, ओके, हाउ ऑफन। सिंपली इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से इसके टाइप्स ऑफ एडवर्ब है, और पहचानना बहुत ईजी हो जाता है। जैसे क्वाइटली है, तो अभी आपको समझ में आया रहेगा, तो क्वाइटली यानी क्या,
जैसे लाउडली है, तो आप फटाक से मुझे आंसर भी दूँगी कमेंट्स में, और मैं देखूँगी कमेंट्स भी चेक करूँगी आपके आंसर क्या आ रहे हैं कि ये वर्ड वाले रहेंगे कुछ और। मैं बाद में आपको एक्सरसाइज भी देने वाली हूँ सॉल्व करने के लिए, तो तभी भी आपको ये पूरा अंडरस्टैंड हुआ है तो वो जल्दी से आप मुझे बता पाएंगे। जस्ट, डाउन, एक्सट्रीमली, ऐसे कुछ वर्ड है उसे हम लोग को पता चलता है वो कौन से टाइप से। ओके, आई होप सो यू क्लियर दिस टॉपिक। अगर आपको और कौन से टॉपिक चाहिए तो वीडियो को कमेंट करना। और इतना इजी ट्रिक सीखने के लिए और नया ट्रिक आपको हमेशा मैं बताऊंगी, उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ये चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।